जय हिंद दोस्तों हाल ही में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं सभी नियुक्तियों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? अभी 21 फरवरी को नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। परमेश्वरन अय्यर की बात करेंगे तो इनको अब वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। और नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, इसी क्रम में अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने थे, फटाफट से उनका नाम बता दीजिए। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। और ये नीति आयोग के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं? तीसरे नंबर के। और ये किसकी जगह बने? तो ये बने हैं राजीव कुमार की जगह पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पर बात हुई है नीति आयोग की। तो नीति में जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी। और नए सीईओ कौन बन गए हैं? BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। फटाफट से नंबर थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। और इन्होंने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है। यूट्यूब क्या है? अमेरिका की एक वीडियो देखने वाली वेबसाइट है। इस पर यूजर रजिस्ट्रेशन करके वीडियो देख भी सकता है, वीडियो अपलोड भी कर सकता है। और यूट्यूब गूगल की ही एक कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। और गूगल ने यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और याद रखना यूट्यूब के संस्थापक पूछे जाते हैं तो यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। उन 3 कर्मचारियों का नाम है स्टीव चेन, दूसरे हैं जावेद करीम और तीसरे हैं चार्ड हर्ले। ये डिटेल आपको जरूर याद रखना है। डिटेल यदि आप पढ़ते हैं तो एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को और हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने अपनी ई बुक के अंदर ऐड कर दिया है। तो यदि आप कम समय में आप कितने वीडियो देखेंगे, कितने टॉपिक के वीडियो देखेंगे, यदि आप कम समय में सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक है इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है, ये वर्ष की ई बुक है। और जो हमारी सेकंड वाली ई बुक है ये 2 वर्ष की ई बुक है, इसमें पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स दिया गया है। और दोस्तों यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये हमारी ई बुक आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूं। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अभी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं MV सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं उप प्रमुख की। यदि आपसे पूछा जाए कि थल सेना के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो उनका नाम है मनोज पांडे। और मनोज पांडे कौन से नंबर के थल सेना प्रमुख हैं? तो ये 29वें नंबर के हैं। अच्छा, इसी क्रम में अभी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमनप्रीत सिंह।
और यदि हम बात करें कि वायुसेना के प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख कौन हैं, फटाफट से आंसर लगाइए, प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए। यूनिसेफ की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष बोलते हैं। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और जो यूनिसेफ की चीफ हैं उनका नाम क्या है? कैथरीन रसेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन यानी कि टीएमसी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोजी सातो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह पठानिया। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से याद रखना इसकी दो राजधानियां हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और दूसरी शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के अभी न्यू सीएम बने हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। अच्छा, यदि पार्टी पूछा जाए किस पार्टी के सीएम बने हैं ये कांग्रेस पार्टी से। और हिमाचल प्रदेश के नए डिप्टी सीएम भी बने हैं, नाम है मुकेश अग्निहोत्री। और याद रखना ये हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने हैं, और हिमाचल प्रदेश के अभी नए राज्यपाल भी बने हैं। मैंने बताया कि 13 नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ला। क्या नाम है? शिव प्रसाद शुक्ला। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है और इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर करना है। बताइए, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मनप्रीत मोनिका सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र चावला। यदि हम बात करें पेटीएम की तो इसके संस्थापक पूछे जाते हैं विजय शेखर शर्मा। स्थापना 2010 में, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में। और पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों, जब किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री या फिर पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनुएला रोकाबोटी। हम बात करें दोस्तों कि भूमध्य गिनी गणराज्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य अफ्रीका में, और इसकी राजधानी है मलाबो। करेंसी क्या है? मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? टियोडोरो ओबियांग नगएमा मबासोगो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बताइए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है डेबी हॉकली। क्या नाम है? डेबी हॉकली जो है ये न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं और नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। बताइए दोस्तों फटाफट से कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? डिप्टी NSA बने हैं दोस्तों, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि ये तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सलाहकार कौन है यानी कि केवल NSA आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे उनका नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बॉक्सर निखत जरीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शांति कुमार। बताइए फटाफट से कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। बताइए मेटा इंडिया, मेटा इंडिया जो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है। तो मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संध्या देवनाथन के लिए। बताइए फटाफट से, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? कुछ लोग लगा रहे हैं फटाफट से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी जिसने लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ में हैं, मोहम्मद तैयब इकराम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद तैयब इकराम ये किस देश से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हॉकी इंडिया की स्थापना की बात करें 2009 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए फटाफट से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? फटाफट से बताइए। तो जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ में हैं, पीटी ऊषा, और पीटी ऊषा ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईओए की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और जो आईओए है ये ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। बताइए फटाफट से, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीबीसी कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। अब दोस्तों यदि हम बात करें एनएचएआई की, तो फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये क्या करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। और मेघना चौटाला ये कौन है? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, तो ये दुष्यंत चौटाला की वाइफ हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बॉक। और मैं यदि आपसे पूछूं कि थॉमस बॉक किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अब आईओसी की यहाँ पर बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसाने में है, और इसके फिर से चेयरमैन बन गए हैं थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बताइए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा के लिए। ठीक है, और यदि हम बात करें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब करी थी, तो 27 सितंबर 2021 को इस मिशन की शुरुआत करी गई थी। और किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मिशन की शुरुआत करी गई थी। बताइए कि बीसीसीआई ने अभी नई चयन समिति बनाई है, तो बीसीसीआई की नई चयन समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेतन शर्मा इसके फिर से नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब आप बताइए कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, और हम बात करें रोजर बिन्नी की, तो ये किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। ठीक है, हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट कराता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं रोजर बिन्नी। और इसके सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम पे? जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। बताइए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
अनिल कुमार लाहौटी और इन्होंने VK त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। अभी केंद्रीय रेल मंत्री का नाम फटाफट से कमेंट कीजिए। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी है? तो दोस्तों जो निक्की हेली है ये भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता हैं और इन्होंने आधिकारिक तौर पर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के सत्यनारायण राजू के लिए। यदि हम बात करें केनरा बैंक की तो इसका विलय 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक के साथ में हुआ और केनरा बैंक विलय के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। स्थापना 1906 में और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। बताइए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो अगले 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे वो होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और हम बात करें बांग्लादेश की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू होंगे। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। बताइए हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KB साजी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। KB साजी इसके न्यू चेयरमैन बने हैं। अब ONGC के नए चेयरमैन बने हैं। ONGC के नए चेयरमैन का नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ONGC का यदि हम बात करें कि फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और हम बात करें कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। बताइए 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले जो 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे उनका नाम है डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान। और ये हमेशा पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि फर्स्ट भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। बताइए TB मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। TB मुक्त भारत कैंपेन की बात करें तो ये मार्च 2018 में और PM मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है? तो TB के बारे में लोगों को अवेयर करना और TB की रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C अरुण गोयल। अब दोस्तों यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना करी गई थी 25 जनवरी 1950 को और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग में कितने सदस्यीय होता है? तो चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें नंबर के। और 2 मैंने बताया कि 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 में से एक चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे अभी बने हैं उनका नाम है अरुण गोयल। इस प्रकार से
यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और हमारी यही विशेषता है कि हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं और जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी आपको टॉपिक हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे वो सभी टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कम समय में, जिनका एग्जाम बिल्कुल हाल फिलहाल है, कम समय है और वो कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूं कि जो बच्चे इस ई बुक को बाय कर चुके हैं वो कमेंट करते हैं कि सर बहुत ही बेहतरीन ई बुक है, इससे बेस्ट पब्लिकेशन हमने कहीं पर भी नहीं देखा है। तो जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार इस ई बुक को बाय करके देखिए, आप भी कहेंगे वाह सर क्या मेहनत आपने करी है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होता है कि बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित करी गई है। बताइए डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कितना बजट दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल से समझाया था। और किस मिनिस्ट्री को कितनी राशि आवंटित की गई है वो सब कुछ मैंने डिटेल से बताया था। तो प्रीवियस वीडियो हमारा देखिए, उसमें सारे फैक्ट आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत पसंद आई होगी। यदि आपको मेरे पढ़ाने की मेहनत अच्छी लगती है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।